11th में हम मैथ्स में कुछ एकदम पूरा गोल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? कौन बता सकते हैं? श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 महीने जितना होने का है। सिख के 10वें गुरु कौन है? हु इज द 10th गुरुज ऑफ सिख? गुरु नानक। नहीं, कोई और? गुरु गोविंद सिंह। साइंस। साइंस बस बहुत है, लेकिन काफी डिसाइड कीजिए। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इंग्लिश में बोलिए। हाउ मेनी क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन बॉडी? हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्पैरेंट टॉक्स में। और आज का वीडियो जो होने वाला है थोड़ा ओपन में है और ये इंटरव्यूज टाइप से थोड़ा हटकर है, ठीक है? तो आज थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का वीडियोज है। हमारे पास जो है कुछ 10th और 11th क्लास के धुरंधर पारियों का खेल चुके स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है? चलिए, आज का वीडियो का सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है और आप इंटरव्यू और पर्पज से नहीं लेकर के हम आज 10th क्लास के स्टूडेंट से कुछ बातचीत करने जा रहे हैं और इनका आप वीडियोस का आनंद लें। मेरा नाम अनिकेत कुमार है, मैं पटना अकेडमी में पढ़ता हूँ और 10th क्लास में अभी पढ़ता हूँ। मेरा नाम सन्नी कुमार है और मैं एचपी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कैसे तो अभी साइंस और मैथ है 10th के लिए। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं एचपी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मेरा नाम निखिल झा है और मैं पीएन एंग्लो का स्टूडेंट हूँ और साइंस लिया। मेरा नाम चैतन्य कुमार झा है, मैं बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल में पढ़ता हूँ और अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि अभी आपका एक बोर्ड एग्जाम में कितना समय बच चुका है और उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं? अभी हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 महीने बचे हुए हैं और मुझे इतना प्लान है मेरा कि दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करके जनवरी में बस सैंपल क्वेश्चन बनाना है और उसके बाद बस रिवीजन करके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना एग्जाम में, उसका ये बस प्लान है मेरा बस। तो अभी लगभग जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम मैक्सिमम जो सैंपल पे ध्यान दे रहे हैं और मेरा जो भी एक रूटीन बन चुका है कि इस टाइम में मेरा ये सब्जेक्ट करना है, इस टाइम में मेरा ये सब्जेक्ट करना है। और जैसे कि देख रहे हैं तो सैंपल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और मेरा सिलेबस लगभग हो चुका है। ज़्यादा एडिक्टेड है या बच के रह रहे हैं? सोशल मीडिया मोबाइल को कम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर ध्यान हम लोग दे रहे हैं रिवाइज पे, क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस है वो 90% कम्प्लीट हो चुका है। तो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हम लोग को वहाँ पे जाने के बाद ऐसा नहीं लगे कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किए नहीं है। तो इसके कारण हम लोग ज़्यादातर रात में पढ़ रहे हैं, क्योंकि रात के समय ज़्यादा शांति रहता है और समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम आपसे चाहेंगे कि बताइए मैथ्स का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अभी तो 11th में हम मैथ्स में कुछ एकदम पूरा गोल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। भाई जी मिल गए गोल मोटोल मैथ्स वाला, ठीक है? ये कि अगर हम बात करें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाने चाहिए? सबसे पहले तो क्वेश्चन मतलब अच्छे से रीड करना चाहिए, उसके बाद हर एक पॉइंट को मतलब एक बारीकी से लिखना चाहिए। ये बताइए कि फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है? 9। एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा आप याद रखेंगे, ठीक है? ये बताइए कि हॉर्स पावर किसका यूनिट होता है? हॉर्स पावर वाट का यूनिट होता है, पावर वाट का। बहुत बढ़िया, पावर का होता है ना। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। आप बताइए। 1/√2। 1/2। बिल्कुल सही। कितना होता है? 1/√2। अच्छा आप बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे, श्योर इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? कौन बता सकते हैं? श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 महीने जितना होने का है। 1। और कोई? 1। आप श्योर है जी? हाँ। आप सबसे पहले आंसर इनका आया था, 1 इज राइट आंसर। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से किसका सही हुआ? कितना सही हुआ? 2। आपका? 1। आपका? 1। आप लोग खाता खोलने समझ गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 5 में 1789। 1789। देखिए जी, बहुत अच्छे आंसर दे रही है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर ये बहुत अच्छे से दिए हैं, है ना? चलिए ये भी आंसर इनका सही है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बौद्ध धर्म? गौतम बुद्ध। बिल्कुल सही जवाब। सिख के 10वें गुरु कौन है? हु इज द 10th गुरुज ऑफ सिख? गुरु नानक। नहीं, कोई और? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही जवाब, गुरु गोविंद सिंह। कि आप सही रहेगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? एक सिस्टमैटिक अप्रोच, ये बताएं।
सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए अच्छे से कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, पहले हमें लगता है कि हम कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन हमें सबसे पहले लिखना चाहिए ताकि हमारा जो पेपर का जो ये प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से बन सके, ताकि जो पेपर चेक करेगा उसको वहाँ लगे बच्चा पढ़ने वाला है। अच्छा, जिससे हमें लगता है कि वो देखेगा बच्चा पढ़ने वाला है तो आगे पेपर आराम से पढ़ेगा, सोचेगा बच्चा पढ़ने वाला है तो अच्छा लिखा ही होगा। और जो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें हमको पहले सोचना चाहिए तब लिखना चाहिए उसको। और ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ देना चाहिए, हमें हर क्वेश्चन को लिखना चाहिए, चाहे गलत हो या सही। हम अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं कि अगर जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, पहले किस टाइप के क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, ये सीक्वेंस बताइए। फर्स्ट तो कि अगर क्वेश्चन हम पढ़ लिया, अगर क्वेश्चन जो हमको अच्छा लग रहा है और इजी है मेरे लिए पहले तो वो बनाएंगे हम, ठीक। और जो हमको नहीं आ रहा है मतलब हल्का से भी अगर हमको लग रहा है कि इसमें हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो फिर वो बनाएंगे। और जो मान लीजिए अगर हमको बहुत ही कम चांस ऐसा है कि नहीं आ रहा है तो उसको हम लास्ट बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जो टीचर चेक कर रहा है उसको लगा कि पहले जो हम बनाए वो सही है तो सेकंड वाला का चांस ज़्यादा रहेगा कि सही होगा। फिर थर्ड वाला में वो अगर हम मतलब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, बनाएंगे तो टीचर को लगा अगर बनाया तो उसको भी टीचर इतना पूरा ध्यान से चेक नहीं करेगा, उसको भी सही से कर देगा चेक। किस तरह से डायग्राम को यूज करना चाहिए साइंस के क्वेश्चंस में? पहले तो डायग्राम को हम लोग को देखना चाहिए कि डायग्राम में पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को किसी भी आंसर को मतलब देना चाहिए, ठीक है। और डायग्राम डालने से बहुत ही मतलब यूनिक टाइप का क्वेश्चन लगता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि बच्चा कितना दूर तक सोच सकता है और क्या उसके अंदर है। आप बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स? क्यों फिजिक्स आपका फेवरेट लगता है? क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारा ये जो बातें हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह, ये सब मतलब ये रियल में देखने को मिलता है। बाकी जो होता है तो मैथ्स में साइन 30 ये सब का रियल में यूज में कुछ काम ही नहीं है इसका, बस ये किताबी पास। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा भी मैथ्स। मैथ्स? मतलब मैथ्स क्यों आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स मतलब पढ़ने में मजा आता है, अच्छा, फॉर्मूला मतलब याद करने में अच्छा लगता है। आगे चल के आप मैथ्स से क्या करना चाहेंगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाइएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर दिए थे? 2। ओवरऑल बताइए। ऐसे 3। 3। आपका कितना सही हुआ था? 3। आपका कितना सही हुआ था? नहीं मतलब कितना हुआ था? 1। अच्छा, आपका कितना हुआ था? 3। आपका जी? 2। 3 आपका था। चलिए, साइन थीटा का रेशियो में क्या होता है? रेशियो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू P/H। P/H। चलिए, P/H सही है क्या? P का मतलब क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। और H का मतलब? हाइट। हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइट नहीं बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा कितना 90 डिग्री बन सकता है? एक ही। एक? चलिए, ये भी आपका आंसर सही है। अब आपका एक क्वेश्चन सही से, ठीक है। ये बताइए कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? न्यूटन इज द यूनिट, इट्स नॉट डायमेंशन। चलिए, इनका क्वेश्चन का एक पास मिल रहा है, ठीक है। आप बताइए। -2। क्या? MLT-2। बिल्कुल सही जवाब। MLT-2। हु इज द पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे यार ये सब ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैथ्स है। किसी भी ट्रायंगल का जिसका हमको कुछ भी मालूम, सिर्फ हमको साइड मालूम है, ठीक है, तो हम उसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ उसका साइड मालूम है तो हाँ, हेरोन्स फार्मूला। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? √S - A S - into S - B into S - C। व्हाट इज एस? S इज ए सेमी पेरीमीटर। क्या होता है ये? किसके बराबर आता है? ये A + B + C/2 होता है, मतलब कि उसके टोटल साइड बाई 2। बहुत बढ़िया। नीलाकंठ कौन समास है? नहीं समझे? नीलाकंठ कौन सा समास है? नीलाकंठ समास से ये है बहुब्रीहि समास। एक चांस और देते हैं। नीलाकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, कर्मधारय समास। तो आपका कितना सही हुआ? 3। चलिए, 1 से तो आगे हैं। आपको चांस इसीलिए दिए थे क्योंकि बहुब्रीहि और जो ये
कर्मधारी है ना, थोड़ा सा सिमिलर होता है, तो आपको इसीलिए हम समझने के लिए टाइम दिए थे, ठीक है। चलिए अगला, चलो ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स निकालना है तो बताइए कि रूट्स इमेजिनरी कब आता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होता है। ठीक है, 0 से कम होता है। चलिए ठीक, 0 से कम मतलब निगेटिव, यानी कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर निगेटिव होता है तो हम क्या कर देते हैं कि उसका रूट्स जो है क्या आएगा? इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी आएगा। अगला क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे ये बताइए? साइंस। साइंस बस बहुत है, लेकिन काफी डिसाइड कीजिए। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इंग्लिश में बोलिए। क्रोमोसोम बोलते हैं। हाँ, हाउ मेनी क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन बॉडी? इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। गेस कीजिए कितना बोल रहा है, नंबर बोल रहा है तो आप गेस कर सकते हो। नहीं आइडिया। वोट देने का अधिकार जो होता है वो कितना न्यूनतम उम्र होता है वोट देने का? 18। चलिए सही, बिल्कुल सही बात। तो आपका कितना सही हुआ है? 2। आपका कितना सही हुआ है? इस बार कितना होगा? 2। झूठ नहीं बोल रहा है। और आपका? 3। तो इस तरह से जो लास्ट में विनर हुए हैं, आप अपना नाम बताइए। सन्नी कुमार। आपका घर कहाँ है? घर मेरा है यही लोहानीपुर पटना। लोहानीपुर पटना। कहाँ पढ़ते हैं आप? आपका स्कूल क्या है, कोचिंग क्या है? एचपी पब्लिक स्कूल और कोचिंग का नाम मैक्सवेल इंस्टीट्यूट। देखिए जी, आप अभी हम जितने स्टूडेंट देख रहे थे तो बिल्कुल धाकेदार स्टूडेंट थे, ठीक है, पर इन्होंने जवाब दिया 3। लास्ट में इन्होंने विनर हुआ शुभम कुमार, है ना? चलिए सनी कुमार के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।